Good morning, students. Our next chapter is Chapter 3 Biodiversity Part 3. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे. इंट्रोडक्शन में बेटा हम वही सब स्टडी करेंगे जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किया था कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके लॉस होने का क्या रीज़न है ना. तो लॉस इन बायोडाइवर्सिटी इज़ बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडे. अभी के समय में अगर हम बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना ये बहुत एक हमारा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे इन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम जो आ रही है या हमारी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो रही हैं, उनके मेन रीज़न ये भी है कि जो हमारा क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे इन्होंने ये देखिए बताया है कि क्लाइमेट में जो चेंजेस आए वो क्या हुआ है कि एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट वेदर होना शुरू हो गया. ठीक है, जो नेचुरल हमारे जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, वॉल्केनिक इरप्शन है या फॉरेस्ट फायर होना एकदम से, इन चीज़ों की वजह से, इन रीजंस की वजह से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है ना. ये दोनों जो हमने रीजंस पढ़े ये नेचुरल रीजंस है. ठीक है, बाकी आपने देखा होगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स आने की वजह से हमारी जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर का इस समय हम सिर्फ नाम सुनते हैं कि एक टाइम था जब डायनासोर हुआ करते थे, है ना. लेकिन इस समय अगर हम कहें तो डायनासोर को हमने देखा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो प्रजाति है या ये जो स्पीसीज़ है ये विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम लेटेस्ट मॉडर्न एरा की बात करें, अभी की बात करें, तो इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, जो हमारा कंजप्शन पैटर्न है, जो कंजप्शन पैटर्न का जो कल्चर है, इन सब की वजह से हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज़ होना शुरू हो गया है ना. आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ जो हैं, सारा रॉ मटेरियल हमारा नेचर से जा रहा है, प्लांट्स और एनिमल से, है ना. पॉल्यूशन हो रहा है. अर्बनाइजेशन, हम लोग जो हैं शहरीकरण कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. ठीक है, इससे पॉल्यूशन भी हो रहा है और रिसोर्सेज का ओवर यूज़ भी हो रहा है. कंजप्शन पैटर्न प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. कंजप्शन पैटर्न मतलब होता है कि ह्यूमन बींग जो है रिसोर्सेज का जिस तरह यूज़ करते हैं उसका एक पैटर्न है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो हैं प्लांट्स, एनिमल पर डिपेंड है फूड के लिए, है ना. वेजिटेबल्स मिल रहा है हमें, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जितना है हम लोग वो ले रहे हैं, तो ये सारा हमारा कंजप्शन पैटर्न के अंडर आ जाता है. तो इन सब चीज़ों की वजह से आपने देखा होगा कि जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है. और ये सब क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर कह लो ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन बीइंग का ओवर यूज़ करना रिसोर्सेज का. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में ये प्रॉब्लम कैसे आई या बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की प्रॉब्लम कैसे आई, ये सारा आपको एक इंट्रोडक्शन मैंने ओवरऑल समझा दिया है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजेज़ ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का क्या कॉज है, ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मैंने इस पर इम्पॉर्टेंट का मार्क भी लगाया है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन पक्का आता है एग्ज़ाम्स में. तो कॉजेज़ जो है इसके 9 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये 9 पॉइंट्स हम कवर करेंगे. फर्स्ट इज़ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस का मतलब क्या हुआ? कोई भी नेचुरल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो, कोई भी जगह या कोई भी प्लेस जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं और वो वहाँ बड़े होते हैं, मतलब कि उनका घर, एक तरीके से हम घर कह सकते हैं ना. तो हमारे जो हमारे जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल, उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, उनका जो घर है वो लॉस हो रहा है. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, हम जंगलों को काट रहे हैं. अब जंगल में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या एनिमल हैं, तो उनका हैबिटेट लॉस हुआ. और ये लॉस किसने किया? ह्यूमन बीइंग ने. तो हैबिटेट लॉस होने की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें कमी आ रही है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है. तो इसका फर्स्ट रीज़न है हैबिटेट
लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो हैं किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी भी चीज़ का। और हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैसे हम किसी भी चीज़ का करते हैं, जब हमारी बेसिक नीड्स बढ़ती है, और हमारी बेसिक नीड बढ़ती है, और आपने देखा हो कई बार हम लोग नीड से ज़्यादा ही चीज़ों को ओवर यूज़ करते हैं, और रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करने की वजह से चीज़ों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो हमें पता ही है, पोचिंग करना या हंटिंग करना, है ना। पोचिंग और हंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एनिमल से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है। फर जैसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई लोग शौक के लिए भी शिकार करते हैं। तो पोचिंग और हंटिंग की वजह से भी हमारे जो एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट फोर्थ इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज, अ स्पीसीज दैट इज़ ऑन दैट इज़ नॉट नेचुरल पार्ट। एक्सोटिक स्पीसीज बेटा वो स्पीसीज होती है जो किसी मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का ही होता है, या जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई स्पीसीज़ है जिसको हम कहेंगे ये इंडिया में ही पाई जाती, कहीं और नहीं पाई जाती है, या कोई स्पीसीज़ हम बात करें वो अमेरिका में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो स्पीसीज़ मान लो कि अमेरिका में है वो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, ठीक है। हम स्पीसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लाने की कोशिश करते हैं और उनको वहाँ ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक रीज़न है जिससे कि हमारी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ नेचुरल क्लाइमेटीज़। वो हमें पता है ये नेचुरल डिज़ास्टर जितने भी होना, फ्लड, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, ये सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जो कि हमारे नेचर को हार्म कर रही हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं नेचुरल वे में। इनकी वजह से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उसमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट 6th पॉइंट पॉल्यूशन। वो हमें पता ही है, पॉल्यूशन ऑल टाइप की पॉल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, सॉइल, ये सारी पॉल्यूशन जो है ये अगर इन्वायरमेंट में अकर होएगी तो ऑटोमेटिकली बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी कम होगी। जो प्लांट्स एनिमल्स की जो स्पीसीज़ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉल्यूशन होने की वजह से। और पॉल्यूशन कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स के थ्रू। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का भी आपको जैसे बताया कि एग्रीकल्चर का हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए पहले हमें लैंड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस लैंड में जितने भी पेड़ लगे होंगे या ट्रीज़ लगेंगे उसको कट कर देते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड में हम लोग पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, है ना। तो जब उसका यूज़ करते तो जो सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से भी जनरेट हो रही है। 8th पॉइंट इज़ करप्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है अच्छे रूल्स नहीं बना रही है, केयरलेस है, ठीक है, या अच्छे काम नहीं कर रही है जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए किया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए कई बार हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान कर देती है या बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कर देती है। नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट है नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि सामान का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह आयात निर्यात होना, है ना। और आपने ये भी देखा है कि जैसे फर है, बोन्स है, हॉर्न्स है, कॉस्मेटिक है, परफ्यूम्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी रिसोर्सेज से बन रही है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट एनिमल रिसोर्सेज से बनती हैं, ठीक है। और फिर इसका आयात निर्यात किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आपको मैंने ये 9 पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉजेज़ ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप इसके सेम इस तरह ही पॉइंट्स लिख के पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बुक की PDF फाइल सेंड कर दूंगी जो आपका 3rd चैप्टर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।